So here I am with one of the good questions from the paper 2 of JEE Advanced 2018. आप इसको कौन से चैप्टर का कहो, ये तो एक मिक्स्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंसेप्ट लेके चल रहा है। तो ये वैसे भी 2018 का पेपर इज माय पर्सनल फेवरेट। 2018 का JEE एडवांस का पेपर केमिस्ट्री का बहुत अच्छा था। थोड़ा सा ऑर्गेनिक पार्ट और टफ किया जा सकता था, बट बाकी जो पेपर था वो काफी अच्छा था। तो ऐसे ही पेपर आने चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको 2018 के पेपर लेके बताता हूँ। क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाना है बिना मेहनत किए। कुछ भी आपको अर्न करने पड़ेंगे मार्क्स उस पेपर में। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में, लैंग्वेज अजीब है। और उसके बाद आप अगर बहुत पढ़ते 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 लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं खो गए, क्योंकि बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। आपको थोड़ा सिंपल तरीकों से इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्या बोल रहा है कि कॉपर को हीट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है कॉपर ऑक्साइड बनना। तो उसको रोकने के लिए नाइट्रोजन पास करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पास करने के दौरान नाइट्रोजन में भी 1 मोल % वाटर वेपर है, जो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। और हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को रोकना है। इस रिएक्शन को रोकना है, टू स्टॉप दिस रिएक्शन, मतलब टू मेक डेल्टा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से लैंग्वेज समझ गए तो। डेल्टा जी 0, डेल्टा जी को ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, नॉन स्पॉन्टेनियस बना देना इस रिएक्शन को, वही लिखा हुआ है। तो उसके लिए हाइड्रोजन की कितनी पार्शियल प्रेशर मेंटेन करोगे। pH2 अगर पार्शियल प्रेशर है तो ln pH2 की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन बच्चों को थोड़ा कम करना पड़े, इसलिए इन्होंने ln pH2 पूछ लिया है, और नीचे कुछ कुछ रिएक्शंस का डेल्टा जी दिया है। होप सो आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। यही करता हूं, देखो। तो एक बात देखो, यहां से ये समझ आ रही है बेटा कि अगर आप इस रिएक्शन को पलट दो, इस रिएक्शन को आप पलट दो, और पलटने के बाद दोनों को ऐड करो तो आपको ये मिल जाएगा, सीधी सी बात। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये कुछ नहीं, बस इससे आप इसका डेल्टा जी डिग्री बता सकते हो कितना हो रहा है। इसको पलटा तो ये 1,78,000 माइनस 78,000, तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख मतलब 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो किलो जूल में कितना हो गया, 10 टू द पावर 5 ही, चलो जूल में कर लो, जूल पर मोल। ठीक, ये अपना हो गया डेल्टा जी डिग्री। अच्छा, क्योंकि ये सब जूल में दिया हुआ है, चलो जूल में ही मान लेते हैं इसको। देन अब हमें इस रिएक्शन के डेल्टा जी को पॉजिटिव रखना है। डेल्टा जी डिग्री मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक आधा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। क्वेश्चन आप समझ के ये कर लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया है। अब चलो, डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, द वेरी फेमस रिलेशन, बहुत बार इस रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, ln Q। तो ln Q क्या बोलने, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अच्छा, हमें इसको क्या करना है, ग्रेटर देन बनाना है। हमें इसको ग्रेटर देन बनाना है। थोड़ा फॉन्ट छोटा कर, क्वेश्चन तो आपने शायद पढ़ ही लिया होगा, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्विंग स्पेस मिल जाए। तो अभी तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एक सेकेंड। तो हाँ, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी डिग्री हमने निकाला। डेल्टा जी डिग्री आ रहा है 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, ऐसा कुछ। डेल्टा जी को हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी डिग्री प्लस RT ln प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2O, ऐसा। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है। ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है, उधर भेज दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। P ऑफ H2 क्या लिखेंगे बेटा, P ऑफ H2, सिंस देखो 1 मोल % वाटर वेपर यूज हुआ है, 1 मोल % वाटर वेपर यूज हुआ है, तो प्रेशर ऑफ H2O डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो प्रेशर ऑफ H2O में 1% मान लेता हूँ, 1% में 0.01,
यहाँ पे यू कैन पुट 0.01 एंड डेल्टा जी डिग्री आप इसको सॉल्व करें RT ln pH2 अपॉन 0.01 is greater than or equal to minus 10 raised to the power 5. अब आपको R की वैल्यू पता है जूल्स में 8 और ln pH2 ln 10 2.3 बोल दिया है। अब आपको बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो यू विल गेट ln pH2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक सेकेंड में देख लेता हूँ फाइनल सॉल्यूशन के बाद आपका क्या आ रहा है। हाँ, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -14.6 आ रहा है। अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है तो यही आएगा। ठीक, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो ये ln pH2 -14.6 आ जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम प्रेशर दैट वी शुड हैव। तो यहाँ जो आंसर है बेटा ये -14.6 आंसर है इसका। क्वेश्चन का लैंग्वेज बस डिफिकल्ट था। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से जो अच्छी चीजें उसको निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करने जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखने के बाद आसान लगेगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिनिश करने के लिए क्वेश्चन को यू हैव टू अर्न। इस पेपर में अर्न करना है मार्क्स, आपको एकदम बहुत आसानी से नहीं मिल जाता। ये एग्जाम में गिवन टाइम में ना करना उतना भी आसान नहीं है जितना सॉल्यूशन देख के लगता है। ओके ओके, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।